assuming the radius of the earth as r and the change in gravitational potential energy of the body of mass m when it is taken from the earth surface to the height, अर्थ की सरफेस से कहाँ ले जा रहे हैं, टू द हाइट 3r ऑफ इट्स सरफेस, सरफेस से 3r हाइट पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ले जा रहे हैं, किसी बॉडी को जिसका मास कितना है m, कहाँ से, सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी बताना है। तो सेम पहले जैसा ही ये सवाल है, यहाँ पर ये हमने अर्थ बना ली जिसका रेडियस कितना है कैपिटल R, इसका मास है कैपिटल M, पार्टिकल पहले कहाँ था, इस पोजीशन पर था जिसका मास कितना है m, जो कि अर्थ के सेंटर से, जिसको मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितने डिस्टेंस पर था, कैपिटल R डिस्टेंस पर। क्लियर। अब इस पार्टिकल को उठा करके हम ले जाते हैं इस पॉइंट पर, ये मास यहाँ आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, यहाँ से इसकी दूरी जो है सरफेस से कितनी है 3r, सरफेस से इसकी दूरी कितनी है 3r, तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी, सेंटर से जो इस पार्टिकल की दूरी अब होगी वो कितनी हो जाएगी 4r, 3r सरफेस से और सेंटर से सरफेस की दूरी है r, तो सेंटर से इसकी टोटल दूरी कितनी हो गई 3r प्लस r मीन्स 4r। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी जब ये 3r डिस्टेंस अबाव था सरफेस से, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगी जब ये सरफेस पर था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछी है, तो अगेन u फाइनल हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितनी 4r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड u initial is equal to minus of gm divided by small m, sorry gmm divided by capital R. R is the distance of body from center of the earth, जो कि इनिशियल फेज में कितनी है, सरफेस पर है, इसलिए डिस्टेंस होगी R। चलिए, तो डेल्टा U लिख सकता हूं मैं माइनस GMM, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे पहले भी हमने ऐसे ही किया था कि डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल कितना माइनस ऑफ GMM डिवाइडेड बाय 4r माइनस माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी GMM डिवाइडेड बाय r, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा GMM डिवाइडेड बाय r माइनस GMM डिवाइडेड बाय 4r। सो कैलकुलेशन से क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आया, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 GMM डिवाइडेड बाय R। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/4 GMM डिवाइडेड बाय, सॉरी 3/4 GMM R। एक मिनट, कहीं गड़बड़ है, ठीक है ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द अर्थ एज आर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास m व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट 3r अबाउट इट्स सरफेस इज, तो कितना हो जाएगा, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 4r, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा माइनस ऑफ 3/4 GMM डिवाइडेड बाय r। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर ये वाला होना चाहिए ऑप्शन बी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ये हो जाएगा 3, ओके 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 ओके, ये हमसे किस में दिखाया गया है, हमें स्मॉल g में रिप्रेजेंट किया गया है, इससे पहले जब क्वेश्चन था वो कैपिटल G में था, यहाँ पर जो है वो स्मॉल g में रिप्रेजेंट इसको किया गया है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है डेल्टा U इज इक्वल टू 3/4 कैपिटल GMM अपॉन R। ये जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं बेसिकली, ये ऑप्शन मॉडिफाई करके दिए गए हैं, ये ऑप्शन जो है वो स्मॉल g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की फॉर्म में ये हमें आंसर्स दिए गए हैं। तो हमें अब हमारे आंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें स्मॉल g दिया हुआ है, तो कैपिटल G हमें यहाँ पर रिप्लेस करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें r और r, तो क्या बन जाएगा, ये डेल्टा U इज इक्वल टू 3/4 GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू MR। क्लियर। और हम जानते हैं कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्या होता है, नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ,
जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टर्म यहाँ पर आ रही है बेसिकली यही क्या है, स्मॉल जी है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू 3/4 स्मॉल जी एम इंटू आर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 जी एम आर, जिसके लिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पर इस सवाल को जब हमने सॉल्व किया, तो इस सवाल को सॉल्व करते टाइम हमने ये नहीं देखा कि हमें जी की टर्म में इसको सॉल्व करना है। हमने वैसे ही सॉल्व किया जैसे कि ये बेसिक से सॉल्व हो सकता था। बेसिक से कैसे, पोटेंशियल एनर्जी का हमने यूज़ किया, जो कि होती है किसी भी पार्टिकल की जिसका मास m है, अगर वो 4r डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो कितना हो जाएगा, -(g(m)m) डिवाइडेड बाई 4r। ऐसे इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी सरफेस के लिए। बेसिक जैसे भी यहाँ पर काम हो रहा है वैसे हमने काम किया, बेसिक अप्रोच को यूज़ किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली। लेकिन जब हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो हमने देखा कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो इससे मैच नहीं करते। यहाँ पर कैपिटल जी है, जबकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। तो हमें इस कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। हमने आर से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को स्मॉल जी की टर्म में निकाल करके लाए। तो शुरू से ही हमने इस सवाल को स्मॉल जी लेकर के सॉल्व नहीं किया, हमने बेसिक से सॉल्व किया और फाइनली हमारे आंसर को मॉडिफाई करके स्मॉल जी की टर्म में लेके आए। ठीक, तो ये अप्रोच जो है वो बेस्ट अप्रोच होगी इस सवाल को सॉल्व करने की। चलिए